तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज फिर एक दूसरी कहानी के साथ हाजिर हुआ हूं और इस कहानी को सुनाने का जो सबसे बड़ा मोटिव है कि जब से अंजलि वाला केस हुआ है या फिर ऐसे कई केस होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, जिसके बाद हमें ऐसा लगता है कि पुलिस जो है, हमारे हिंदुस्तान की जो पुलिस है, निहायती निकम्मी, निहायती कामचोर पुलिस है। मैंने कुछ दिन पहले एक पोलिंग की थी, आप लोगों से एक वोट करवाया था। उसमें 60% से ज़्यादा लोगों ने इस बात पे हामी भरी थी कि जो भारत की पुलिस है उस पर उनको भरोसा नहीं है। लिहाजा आज की जो कहानी है, ये कहानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऐसा नायाब नमूना है कि इसे देखने के बाद आपको अपने हिंदुस्तान की पुलिस पे एक तरह से गर्व होगा कि किस तरह अगर पुलिस हिंदुस्तान की जब केस सुलझाने पे आती है तो कैसे बाल की भी खाल निकाल देती है। और शायद ये जो कहानी है बाल की खाल निकालना, ये इस कहानी से सीधी सीधी जुड़ी हुई है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा चलूँगा आज की इस कहानी के ऊपर। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के अमरावती के खटकाली जंगल से। जंगल काफ़ी बड़ा था। जो फॉरेस्ट अफसर थे वो छानबीन पे निकले थे, अपनी पेट्रोलिंग पे निकले थे कि कोई ऐसा अराजक तत्व, कोई ट्रैप वगैरह तो नहीं लगाया, कोई जानवरों का शिकार तो नहीं हुआ, या फिर कोई पेड़ वगैरह तो नहीं सूख रहे हैं, जंगल के पौधों में कोई बीमारी तो नहीं फैली है। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए जो फॉरेस्ट अफसर थे जंगल में जाते हैं, जगह जगह नमूने कलेक्ट करते हैं जहां उन्हें कुछ संदिग्ध जानवर दिखाई देते हैं जिनका शिकार हो रहा था, उन सारी चीज़ों को भी कलेक्ट कर रहे थे। तभी इसी छानबीन में, इसी जांच पड़ताल में अचानक से एक अफसर की नज़र वहीं पे पड़ी खोपड़ी पे जाती है। खोपड़ी बिल्कुल पुरानी लग रही थी। खोपड़ी पे ना कोई चमड़ा था, ना कोई मांस था, सीधा सीधा हड्डी बची हुई थी। अब उस खोपड़ी को देखने के बाद सारे लोग एक तरह से डरते हैं कि जंगल में अचानक से खोपड़ी कौन ला दिया, कोई जानवर लेके आया है, किसी जानवर ने इस इंसान का शिकार किया, या फिर कोई और बात है। ये सारी चीज़ें आपस में ये लोग बातचीत कर ही रहे थे, तभी इनकी निगाह वहीं पे पड़े कपड़ों पे जाती है और जिसमें कुछ और हड्डियां पड़ी हुई थी। अब ये चीज़ देखने के बाद जिन लोगों को लग रहा था कि शायद किसी जानवर ने इस इंसान की लाश को खाया है या फिर लेके आया है, उन्हें सीधा सीधा लगता है कि किसी इंसान ने ही इस लाश को यहाँ पे लाके फेंका है और हो सकता है ये मामला कत्ल का हो। अब ये बात जब फॉरेस्ट अफसरों के दिमाग में आती है तो उन्हें लगता है कि क्यों ना इस मामले में पुलिस को जानकारी दी जाए ताकि पुलिस आए, अपना काम करे, बाकी जो भी पुलिस की ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी निभाए। लिहाजा जो फॉरेस्ट अफसर थे वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, जो वहाँ का थाना लगता था, चिखलदरा थाना। थाने में फ़ोन करते हैं, पूरे मामले की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि एक खोपड़ी मिली हुई है, साथ में कुछ कपड़े हैं। मानो देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ पे लाश को ठिकाने लगाया है। हो सकता है ये कत्ल का मामला हो या फिर कोई और मामला हो। चूँकि ये जंगल हमारे अंडर आता है और यहाँ पे एक ऐसी कंकाल मिला है, लिहाजा आपको जानकारी दे रहे हैं, बाकी आपको जो करना है वो कीजिएगा। हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। और कायदे से फॉरेस्ट अफसरों की जिम्मेदारी यहीं तक थी भी, और यहाँ से जो काम शुरू होना था वो काम पुलिस का था। जब थाने में ऐसा फ़ोन जाता है तो जाने के बाद पुलिस वाले फ़ौरन अपनी पुलिसियार वैन को उठाते हैं और जो भी ज़रूरी सामान थे उन सारी चीज़ों को लेते हैं और लेके सीधा उस जंगल में जाते हैं। उनके बताए हुए ठिकाने पे पहुंचते हैं, खोपड़ी को, सारी चीज़ों को बारीकी से वहाँ से कलेक्ट करते हैं। एक एक छोटी से छोटी चीज़ को उठाते हैं, चाहे वो किसी कपड़े का टुकड़ा था, चाहे वो इंसानी बाल था। इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद आते हैं, सारी चीज़ों को फॉरेंसिक लैब भेजते हैं। चूँकि सबसे पहला सवाल तो यही था कि जिसकी खोपड़ी है वो शख्स लड़का है, लड़की है, कौन है, कहाँ से है। सबसे पहले इसका पता लगाना था, क्योंकि बिना इस बात का पता लगाए इस इंसान का कत्ल हुआ है या फिर किसी ने लाश यहाँ पे लाके छोड़ दी है या फिर क्या हुआ है, इस बात का पता लगाना नामुमकिन था। लिहाजा फॉरेंसिक लैब में वो कंकाल, बाकी सारी चीज़ें जाती हैं। जाने के बाद जांच पड़ताल होती रहती है और पुलिस भी इधर आसपास के गांव में जहां ये लाश मिली थी उसके इर्द गिर्द जितने भी गांव थे, जितने भी इलाके थे, उन सब में ये खबर फैला देती है। साथ ही कहती है कि अगर किसी के घर की कोई लड़की, कोई लड़का, कोई बुज़ुर्ग गायब हुआ हो, चूँकि लाश देखने में लग रही थी कि ये लाश कई महीनों पुरानी है, अगर कुछ महीने पहले ही
कोई गायब हुआ हो और उसका पता ना चला हो तो आप लोग आइए, थाने में सूचना दीजिए। बाकी डीएनए वगैरह करके शिनाख्त की जाएगी। अगर आपके घर की लाश होगी तो आपको हवाले किया जाएगा। बाकी फिर कत्ल की इन सारी चीज़ों की छानबीन की जाएगी। लेकिन पुलिस वाले महीनों तक जांच पड़ताल करते हैं, हर जगह पूछताछ करते हैं कि किसी के गांव की कोई गायब है, किसी के घर की कोई गायब है। लेकिन सारी पूछताछ में, सारी छानबीन में पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। महीने बीत जाते हैं। इधर फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी आ जाती है कि जो लाश मिली है इसका कत्ल जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में हुआ है, गला रेत के कत्ल हुआ है और ये लाश किसी महिला की है। अब एक महिला, उसकी लाश मिली, एक कंकाल मिला, उसका कत्ल हुआ जनवरी महीने में। अप्रैल 2022 में लाश मिली थी 4 अप्रैल को। 3 महीने तक वो लाश वहीं पड़ी रही, पड़ते पड़ते सड़ गई। न किसी को नज़र आई, ना ही आसपास के इलाकों में कोई मिसिंग कंप्लेन, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। यानी ये कत्ल कौन किया ये तो बड़ी दूर की बात है, ये लाश किसकी है अभी तक यही पता नहीं चल रहा है। जब आसपास के पूरे इलाकों में पुलिस वालों को कुछ भी हाथ नहीं आता तो पुलिस वाले अब दूसरे थानों में, दूसरे ज़िलों में भी कांटेक्ट करते हैं। एक दूसरे थाने में, एक दूसरे ज़िले में भी जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सारी चीज़ें जो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में आई थी, ये सारी चीज़ें आसपास के सारी जगहों पे जब शेयर करते हैं तो अकोला ज़िले के अकोट तहसील की अकोली जहांगीर, इस गांव के एक परिवार ने ये क्लेम किया कि जनवरी साल 2022 से उनके घर की एक महिला गायब है। अब क्लेम आ चुका था कि उनके घर की गायब है, लेकिन पहचान करने के लिए किसी खोपड़ी से किसी इंसान का पहचान नहीं हो सकता। तो पुलिस वाले उस घर के एक बेटे से, जो कि कथित तौर पे इस गायब महिला का बेटा बताया जा रहा था, उस बेटे का डीएनए सैंपल लेते हैं। डीएनए सैंपल लेने के बाद इस खोपड़ी के डीएनए से मैच करवाने के लिए फॉरेंसिक लैब भेजते हैं। रिपोर्ट आने का इंतज़ार करते हैं और कई महीनों बाद जब रिपोर्ट आती है तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये महिला उसी बच्चे की माँ थी। अब पुलिस वालों के पास कम से कम उस लाश के पीछे का चेहरा मिल चुका था। वो महिला एक विधवा थी, उसकी पति की भी हत्या हुई थी और इस महिला की भी हत्या हो चुकी थी। अब पुलिस वाले इस महिला के गांव में जाते हैं, इसके परिवार वालों से बातचीत करते हैं कि आपको किसी पे शक है या फिर आपको किसी के ऊपर डाउट है कि इसने मर्डर किया होगा या फिर किसी से कोई बात विवाद हो। पुलिस वाले सबसे पहले उसके पति की हत्या में जो लोग शामिल थे उनसे कांटेक्ट करती है, उनके ऊपर शक करती है, सारी जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है। अप्रैल में ये लाश मिली थी। जांच पड़ताल अप्रैल भर चलती है, मई भर चलती है, जून भर चलती है, जुलाई भर चलती है, अगस्त में भी चलती है। लेकिन इतने महीनों की जांच पड़ताल में, इतने महीनों की छानबीन में पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। महीने दर महीने बीतते जा रहे थे, पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। चाहे किसी से दुश्मनी का पूछा जाए तो भी घर वाले इनकार करते, चाहे किसी पे शक का पूछा जाए तो भी गांव वाले, घर वाले, आसपास के सारे लोग इनकार करते। रिश्तेदारी में भी सारी चीज़ें सही थी, उसका कोई दुश्मन भी नहीं था, कोई कर्ज भी नहीं था, किसी से कोई अफेयर भी नहीं था। यानी कत्ल करने वाला कौन था, उसके कत्ल का क्या मकसद था, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस वाले छानबीन करते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं। अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया। लेकिन दिसंबर में जैसे ही 10-15 दिन बीतते हैं तभी पुलिस वालों को पता चलता है, किसी मुखबिर ने खबर दी और इस शर्त पे दी कि उसका नाम बाहर नहीं आना चाहिए। जब पुलिस वाले उसका भरोसा जीतते हैं, उसका दिल जीत लेते हैं, तो वो मुखबिर बताता है कि इस महिला का उसी गांव के एक अमोल धर्मे से प्रेम संबंध था। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को लगता है कि हो ना हो, ये अमोल धर्मे जरूर कुछ बता सकता है। लिहाजा पुलिस वाले अमोल धर्मे को उठाते हैं। उठाने के बाद साल 2023 के पहले हफ्ते में जब उससे पूछताछ करते हैं, आप सोच के देखिए कि 4 अप्रैल 2022 से पुलिस वालों की जांच पड़ताल शुरू हुई थी। एक दूसरे ज़िले का मामला था, कोई कंप्लेन करने वाला नहीं था, कोई शिकायत करने वाला नहीं था, फिर भी पुलिस वाले किस तरीके से काम कर रहे थे। साल 2023 के पहले हफ्ते में जब उसे उठाया जाता है, उठाने के बाद जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब अमोल धर्मे अपना जुर्म कबूलता है और कुछ ऐसी कहानी सुनाता है जो कहानी अपने आप में बेहद हैरान, बेहद परेशान करने वाली है। दरअसल उस महिला के पति की जब मौत होती है
अब पति की मौत होने के बाद कोई भी होगा एक तरह से टूट जाएगा, उसे किसी सहारे की ज़रूरत होगी और उस महिला का सहारा यही अमोल धर्मे बनता है। कुछ दिनों तक ये सहारा देता है, सहारा देने के बाद धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ आने लगती हैं, नज़दीकी धीरे धीरे प्यार में बदलती है और प्यार बिस्तर पे जाके ख़त्म होता है। उस महिला से इस अमोल धर्मे के नाजायज़ संबंध होते हैं। महिला, उसका पति पहले ही मर चुका था, एक छोटा बेटा था, लिहाजा वो महिला अमोल धर्मे के प्यार में इस कदर पागल थी कि इस अमोल धर्मे से शादी करना चाह रही थी। लेकिन इसके उलट जो अमोल था, इस विधवा से बस अपने जिस्म की प्यास बुझा रहा था, उससे शादी नहीं करना चाह रहा था। लिहाजा जब अमोल धर्मे को लगता है कि महिला मेरे प्यार में पागल हो रही है, तो अमोल इस महिला से दूरी बनाने लगता है। कुछ दिन तक इग्नोर करता है, लेकिन जितना ही इग्नोर करने की कोशिश करता, जो महिला थी इसके पीछे उतनी ही पागल होती जाती है। सारे तरीके जब अमोल धर्मे अपना के देख लेता है और इसे कुछ समझ नहीं आता कब क्या करें, ये इस महिला को, इस विधवा को कैसे समझाएं कि ये मेरे पीछे ना पागल हो, तो जो सारे तरीके आजमा लेता, सारे हथकंडे, सारे पैतरे ट्राई कर लेता है, तो अंत में इसे लगता है कि अब इस महिला को रास्ते से ही हटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो ये नहीं मानने वाली। लिहाजा ये जनवरी के लास्ट में जाता है, अब इस महिला को कहता है कि चलो तुमको लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलता हूँ। इसके बाद चूँकि ये दोनों चोरी चोरी ही मिलते थे, तो किसी को कुछ खबर नहीं होती। ये महिला चोरी से अपने घर से निकलती है, दूर कहीं से आदमी से मिलती है, अमोल धर्मे से। मिलने के बाद उसकी कार में बैठती है। कार में बैठने के बाद ये वहाँ से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर, जहाँ की ये रहने वाली थी, खटकाली जंगल में लाता है। लाने के बाद फिर से उसी शादी के लेके चर्चा करता है, और जब ये जिद करती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तभी अपनी जेब से चोरी से खंजर निकालता है। निकालने के बाद उसका गला रेत देता है। गला रेतने के बाद उसकी सारी पहचान, उसकी सारी आइडेंटिटी जो भी उसके पास थी, उसको गायब करता है और लाश को वहीं छोड़ के चुपचाप से अपने घर पे आता है। आने के बाद शांति से रहने लगता है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। फरवरी की ये घटना है, जनवरी लास्ट या फरवरी के पहले हफ्ते में लाश धीरे धीरे सड़ जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल तक ये लाश एकदम सड़ गल जाती है। बचती सिर्फ हड्डियां हैं, और शायद कुछ टाइम और बीतता तो ये हड्डी भी गायब हो जाती। लेकिन 4 अप्रैल को फॉरेस्ट अफसरों की नज़र इस कंकाल पे जाता है। उन्हें लगता है कि ये मामला कत्ल का हो सकता है। लिहाजा वो लोग इस कंकाल को कब्जे में लेते हैं और लेने के बाद पुलिस वाले को सौंपते हैं। और पुलिस वालों ने जिस तरीके से काम किया, ये भी अपने आप में एक सैल्यूट की बात है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और कहानी सुनाने का बस इतना सा मकसद है कि किसी एक विभाग की वजह से, या फिर किसी एक थाने की वजह से, या फिर कुछ चंद अफसरों की वजह से सारे पुलिस डिपार्टमेंट को हम गलत नहीं कह सकते। क्योंकि कई ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसमें पुलिस वालों ने ऐसा काम किया है जिसकी उम्मीद शायद किसी से की नहीं जा सकती थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। बाकी आप लोग का प्यार मिल भी रहना है, कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप ऑलरेडी मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुझे प्यार देते हैं, हर एक वीडियो को लाइक करते हैं, इतने प्यार से पूरा का पूरा देखते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक आप लोग अच्छे रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने आप में मस्त रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।